हल्ला बोल का है। सियासत का शोर बंगाल से लेकर राजस्थान तक सुनाई दे रहा है। बंगाल में 4 साल बाद जहां बीजेपी का दामन छोड़कर मुकुल रॉय ने घर वापसी की, टीएमसी में शामिल हो गए, बेटे को भी शामिल करवाया, वहीं राजस्थान की सियासत में फिर वही घड़ी आ गई है। यानी जिस मोड़ पर गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले साल सियासी बवंडर मचा था, वहीं अब फिर से राजस्थान में कांग्रेस पहुंच गई है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद पायलट के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। सियासत की इसी मरीचिका पर आज बात करेंगे, अपने मेहमानों से पूछेंगे सियासत की इस अल्टा पलटी को वो किस नजरिए से देखते हैं। क्या कांग्रेस में युवा नेताओं का घुटने लगा है दम, या फिर सियासी पतझड़ के पीछे कोई और वजह, बताएंगे डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हर कार्यकर्ता आहत है। इन चीजों पे आला कमान को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। हम खिलाफ होकर इनको करके दिखाएंगे और एक दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। वो गहलोत है ना, जो है ना, उसके साथ धोखा किया जादूगर। राजस्थान में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है और सचिन पायलट गुट एकजुट है। जी हां, दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद सचिन पायलट जयपुर में डट गए तख्ता लेकर बीजेपी के खिलाफ। जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट के बीजेपी में जाने के कयासों के बीच राजस्थान की राजनीति का बवाल खत्म नहीं हो रहा। सचिन पायलट अपने गुट के साथ बीजेपी पर हल्ला बोल रहे थे, लेकिन जब पूछा गया कि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि वो सचिन से बात कर रही हैं, तो सचिन पायलट ने दो टूक जवाब दिया कि वो सचिन तेंदुलकर से बात कर रही होंगी। आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल आज तक पर हल्ला बोल में इससे पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने ये दावा किया था कि सचिन पायलट कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और वो जल्दी बीजेपी में आएंगे। सचिन भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनका भी दुर्गति की हुई है पार्टी ने। जितिन जी को मैं कई वर्षों से कह रही थी आ जाइए, पर वो आए हैं तो निश्चित। सचिन जी से भी आप ही बात कर रही हैं क्या? कंफर्मेशन मानूं आपकी तरफ से, आपने तो कहा है कि जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो सचिन जी को मैंने फोन भी किया था कि देखिए आप जैसे लोग व्यक्तियों को सकारात्मक राजनीति में, सबका साथ सबका विकास में, भारत को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी के पीछे और भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। खैर, सचिन पायलट ने धरना स्थल पर महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई है, लोग वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं। सेकेंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, त्राई त्राई मची है, नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक इस मौके पर सचिन पायलट और राहुल गांधी के अलावा किसी और के नारे नहीं लगा रहे थे। यानी सचिन के प्रदर्शन से अशोक गहलोत का नाम नदारद था। कुछ विधायकों ने एक बार फिर सचिन के साथ खड़े होने का दम भरा, तो कुछ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फिर से आवाज उठाई कि चाहे जितने साल लग जाएं, सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हर कार्यकर्ता की यही आवाज है और सचिन पायलट साहब के साथ जो लोगों ने सरकार बनाई, उन लोगों को राजनीति नियुक्तियां हो, चाहे से मंत्रिमंडल में जगह हो, वो देनी चाहिए। हर कार्यकर्ता आहत है। इन चीजों पे आला कमान को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। सचिन पायलट कब तक संघर्ष करेंगे? सचिन पायलट जब तक 15-20 साल लग जाए, इसी कांग्रेस सरकार में हम खिलाफ होकर इनको करके दिखाएंगे और एक दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। मान लो पायलट साहब कहते हैं कि चलना है तो फिर चलोगे या फिर क्या? अरे जहाँ पायलट साहब कहते हैं वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई किसी पार्टी में भी कोई व्यक्ति अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, कार्यकर्ता की बात करते हैं, तो वो कोई चलना नहीं होता है। आंतरिक लोकतंत्र में सब बात जायज है और ये बात करनी चाहिए। पायलट साहब ये बात करते रहे।
राजस्थान की राजनीति में भले ही कांग्रेस कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मगर जमीन पर मतभेद साफ दिख रहे हैं। पायलट समर्थक सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पायलट गुट और राजस्थान कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस और पायलट अलग अलग पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट एयरपोर्ट सर्कल पर सांगानेर के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अजमेर रोड पर बालाजी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य अजय माकन का दावा है कि मतभेद सुलझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के खाली पद जल्द भरे जाएंगे और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर दें, सब लोगों से बात करें। इधर बीजेपी जितिन प्रसाद के आने की खुशी दम भर मना भी नहीं सकी थी कि बंगाल में बड़ा झटका लग गया। मुकुल रॉय, जिन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया था, वो टीएमसी में घर वापसी कर रहे हैं। मुकुल रॉय ज्वाइन, इट इज फाइनल एंड फ्रॉम आवर साइड वी वेलकम, दैट इज फाइनल। आस्क बीजेपी व्हाई दे आर ब्रेकिंग द पार्टी इन एवरीवेयर। We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. पॉलिटिकल पलायन के इस मौसम में बीजेपी का बाजी मार ले जाने का दंभ भी टूटता नजर आ रहा है। आए मुकुल और मुकुल चले भी गए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। फसाना इतना है कि सचिन पर थी नजरें और मुकुल चले गए। आज तक ब्यूरो।